संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सत्संग बिन विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में सत्संग की महिमा के बारे में बताते हैं। सत्संग बिन विवेक न होई, विवेक आत्मा का साथी है, ये जागृत नहीं होता बिना सत्संग के। सत्संग में जागृत होता है कैसे? जैसे नाचने वाली है, नृत्यांगना है, म्यूजिक पे, संगीत पे उसका पैर उठने लगता है। ऐसे ही भक्ति करने वाला जो है वह भी सत्संग में आने से जागृति आने लगती, विवेक जागृत होता उसका। परमात्मा की कृपा होती है जीवात्मा पे, तब सत्संग मिलता है। और ये मालिक की कृपा ही है कि हमें आज सत्संग मिल रहा है, सुलभ हो रहा है। सुनो भाई, हम सभी आत्माएं हैं और आत्मा परमात्मा का अंश है, सभी जानते हैं। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा के समान तो है, फिर परमात्मा नहीं है। अगर आत्मा ही परमात्मा होती तो आज परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सुखों की खान है, आनंद स्वरूप है, वहां तो मौज ही मौज है, दुख लेस मात्र भी नहीं है। लेकिन आत्मा तो मनुष्य तन में आकर के आज भिखारी बनी फिरती है। राजकुमार राजकुमारी राजा के पुत्र पुत्री हैं, ठाठ बाट हैं, राजा के यहाँ पैदा होकर के आ रहे हैं।
लेकिन एक आत्मा एक गरीब के यहाँ पैदा होकर के आ गई। बीच में क्या है ये? एक गरीब के यहाँ आ गई आत्मा, एक राजा के यहाँ आ गई आत्मा। ये पहले जन्मों का आत्मा का प्रारब्ध है, कर्म की पूंजी है। कर्म की पूंजी जिस पे जैसी है, पुण्य कर्म है और पाप कर्म है। पुण्य कर्म से सुख मिलता है, पाप कर्म से दुख मिलता है। दुख और सुख ये आत्मा उठा रही, यानी भोग रही है। आप सुनो, अब ये शरीर जिसको धारण करके बैठी आत्मा, ये बाहर से दिखता है, सथुल आंखों से बाहर का सब दिखता है। पहाड़ दिखते हैं, वन दिखते हैं, नदियाँ, समुद्र आदि, चंद्रमा, सितारे, सूर्य आदि, बिल्डिंगें, सब दिख रहा है, परिवार दिख रहा है। क्या सचमुच में आत्मा दिख रही है हमें? विशेष बात पा रहे हम, ध्यान से सुन लो। हाथ दिख रहा है, पैर दिख रहा है, हमारी चमड़ी दिख रही है। हमने शीशा लेते हैं तो आईने में हमारा चेहरा भी दिखता है। फिर ये हाथ तो आत्मा नहीं है। पैर दिख रहे हैं बाहर से, फिर पैर भी आत्मा नहीं है। क्यों? जैसे हमारे शरीर ने ये कपड़ा पहन रखा है और तन को ढक रखा है, ऐसे ही आत्मा ने इस शरीर रूपी कपड़े को पहन रखा है। आत्मा का जैसा कर्म पिछला रहा है, वैसा तन आज मिल रहा है इसको। किस पे दोष लगाएगी आत्मा? श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं अध्याय 2 में अर्जुन के निमित्त से, हे अर्जुन, ये आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है, आत्मा ही खुद का दृष्टा है, आत्मा ही खुद देख सकती है और परमात्मा का दिग्दर्शन आत्मा कर सकती है। अब प्रश्न पैदा करियो आप, अगर बाहरी आंखों से दिखते होते असली रूप में श्री कृष्ण भगवान, तो अर्जुन तो रोज साथ रहता था, सखा रहा, मित्र रहा, रिश्तेदार रहा, साथ घूमा फिरा। महाभारत के युद्ध में श्री गीता का बखान होता है, श्री गीता का उपदेश होता है। अध्याय 11 श्लोक 8 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से पूरी सृष्टि के लिए कहते हैं, न तू मां शक्य से दृष्टु मने ने सब चक्षुषा दिवम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। अध्याय 11 श्लोक 8 में फरमाते हैं, अर्जुन जो बाहरी आंखों से देख रहा है, ये शरीर मेरा वर्दी है, मेरा जामा है, इसको तो मैं त्याग दूंगा। अविनाशी रूप इन बाहरी आंखों से नहीं देख सकता, तीसरा नेत्र दूंगा, ज्ञान चक्षु दूंगा, दिव्य नेत्र दूंगा, उसके द्वारा तू मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। अब ध्यान से सुन लो, प्रश्न पैदा कर लो। जब जिंदा थे श्री कृष्ण भगवान, शरीर में थे, अर्जुन भी शरीर में था, सामने खड़े हैं कि अर्जुन जो देख रहे हो ना, ये शरीर, ये तो वर्दी है, जामा छोड़ दूंगा इसको तो मैं, ये नाशवान शरीर है मेरा अर्जुन, अविनाशी रूप तो तीसरे नेत्र से दिखाऊंगा तुझे। दिखाया था। अध्याय 11 श्लोक 12 में, हे अर्जुन देख परम प्रकाश, सामने देख। पहले क्या दिखाया? विराट रूप, ऋषियों को, मुनियों को, साधुओं को, सारे संसार को खा रहा है, बाढ़ आ रही है, जन्म मरण हो रहा है, सारा दिखा दिया। अब दिखाएंगे दिव्य ज्योति स्वरूप। कुरुक्षेत्र के पास ज्योतिषर स्थान है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 5 किलोमीटर आगे, 3 किलोमीटर आगे, नाम है ज्योतिषराज भी। उस ज्योति स्वरूप के दर्शन कराए थे अर्जुन को। असली रूप वो था। नाशवान शरीर, ऋषि मुनि आए, अवतार आए, अगर ये शरीर ही अविनाशी होता वो तो चले गए, मिट्टी के शरीर को मिट्टी में ही छोड़ गए।
इसका अर्थ क्या हुआ? वह शरीर आत्मा का अलग है, वह आत्मा का शरीर है नूर का। पूरे तन में आत्मा की शक्ति फैल गई, समझो नूर फैल गया। 98.4 डिग्री टेम्परेचर हमारा हर्ष में रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ? गर्मी है, सूर्य में गर्मी है, किरणों में गर्मी है, प्रकाश भी है। आत्मा में प्रकाश भी है, ऊर्जा भी है, और आत्मा जिंदा भी है। अब सुनो कैसे। आज्ञा चक्कर में ब्रह्म ज्योति का जहां सेंटर है वहां आत्मा का सेंटर है। एक जगह आज्ञा चक्कर में, इसका नाम ही है सूर्तलोक, आत्मलोक, आत्मा का स्थान है ये। प्रकाश तो पूरे शरीर में फैल गया। सूर्य आकाश में एक जगह है, जर्रे जर्रे में सूर्य नहीं है। सूर्य का प्रकाश आ गया नीचे, प्रसारित हो गया, हर किरण प्रकाश लेके आ रही है। सूर्य एक जगह है, प्रकाश तो फैल गया सारी सृष्टि में। आत्मा आज्ञा चक्र में है, एक जगह है, प्रकाश तो फैल गया सारे शरीर में। सही तौर पे देखना हो तो सुन लो, किसी ने देखा हो तो हमने खूब देखा है। वृद्ध, हमारा दादा, हमारा पिता गुजरता है, चारों तरफ परिवार बैठा होता है। कई बार कहता है वो, भाई मुझे लगता है मैं शाम तक का हूँ नहीं हूँ, बुला लो सबको। कई बार ऐसा होता है, हाथ लगा रखे है सबने, कोई पैर का हाथ लगा रहा है, कोई हाथ के हाथ लगा रहा है। अब आत्मा नूर को खींचेगी, देखना जरा, खींच लिया पैरों से, पैर ठंडे हो गए। छाती में धड़कन भी है, मस्तक गर्म है, पैर ठंडे हो चुके हैं। फिर हाथ वाला हाथों का लगा रहा था जो हाथ का, हाथ ठंडे हो गए जी, हाथ से भी गया, अब नाभि से भी गया, हृदय गति भी गई। आज्ञा चक्कर में मस्तक गर्म। अब जरा देखना, अब मस्तक गर्म जब तक रहेगा चार पाई से नीचे नहीं उतारते सनातन में। पता क्या कहते हैं? श्वास तो कपाली में चढ़ गया, वापिस आ सकता है। लाखों करोड़ों में एक इंसान का आया था कभी, फिर हमने प्रथा बनाई। मनुष्य तेज है, सयाना है, बुद्धिमान है, ये कहता है भाई एकदम से मत लेके चलो। मस्तक ठंडा हो गया, अब मौत हो गई। सेंटर कहां पाया आत्मा का? मस्तक, आज्ञा चक्र में। अब ठंडा हो गया, अब मौत हो गई। अर्थात आत्मा में गर्मी है, चेतनता है। अब देखना, मुख्य बात पा रहे हम, आंख तो लगी है मुर्दे के, अब नहीं देख रहा। कान तो जड़े हैं, नहीं सुन रहा। मुखड़ा जिह्वा गला जड़ा हुआ है, अब नहीं बोल रहा। इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा आंखों के भीतर बैठ के बाहरी संसार को देख रही थी, कानों के भीतर शक्ति बैठी थी, कानों से सुन रही थी। स्थूल जगत में जिह्वा, होंठ और गले से बोल रही थी। क्या था ये? गला, जिह्वा, होंठ, माइक था आत्मा का। वक्ता बोल रहा, सुनो ध्यान से। उसके आगे पर्दा लगा हुआ है, वक्ता पीछे बैठा है, आगे स्पीकर हैं, वक्ता नहीं दिख रहा, आवाज आ रही है। हम क्या कहते हैं? वक्ता पीछे बैठ के बोल रहा है। फिर वक्ता तो नहीं दिख रहा। अपने को जो आत्मा वक्ता थी ना, गले, जिह्वा, कंठ से ऊपर बैठी, आगे बोल तो वो रही थी। इस माइक का प्रयोग कर रही थी स्थूल जगत में। इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा की अपनी आंख अलग से थी, सुनने की शक्ति आत्मा की अलग से थी, बोलने की शक्ति अलग से थी। वो आत्म शक्ति अंदर बैठी है। श्री गीता में फरमाते हैं अर्जुन, नाना शास्त्र पठे न लोके नाना देवत पूजनम, आत्म ज्ञान बिना हे पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। हे अर्जुन, नाना प्रकार के शास्त्रों का पाठ कर ले भले,
नाना प्रकार के देवताओं की पूजा कर ले भले, आत्मज्ञान तो नहीं हुआ। जब आत्मज्ञान नहीं हुआ इनसे, ये सब व्यर्थ गया, व्यर्थ गया, व्यर्थ ही तो गया। सार वस्तु आ गई, आत्मज्ञान ये सार वस्तु है। अब सुनना, क्या देखा था अर्जुन ने, क्या दिखाया था, आगे क्या बताया था, वो सुनना जरा। अध्याय 11 के श्लोक 12 में कहते, देख अर्जुन परम प्रकाश सामने देख। देख रहा अर्जुन, ये प्रकाश सूर्य का नहीं है, चंद्रमा का नहीं है, अग्नि का नहीं है, ये शिव में मेरा परम धाम है, ये प्रकाश रूप ही मेरा परम धाम है, और तूने यहां आना है। परम चेतन है ये। और हे अर्जुन, तीसरे नेत्र से तुझे दिखा रहा हूं मैं। आप जरा विचार कर लो, ज्यादा नहीं कहता मैं। जब जिंदा खड़े दोनों, अर्जुन को प्रकाश रूप दिखा दिया, ज्योति स्वरूप दिखा दिया। यथार्थ में नाम है ज्योतिसर नाम है, जाके देख लो तुम वहां पे। पूछना किसी को जो साधु रहते वहां पे कि जी ज्योतिसर का महत्व क्या है, वो बताएंगे। ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन कराए थे अर्जुन को, यहां पे करवाए थे। एक बात पैदा कर लो अब, अगर परमात्मा अर्जुन का समय था, आज परमात्मा छुप गया, आज हमें दिखे नहीं, तो फिर न्यायकारी कहां हुआ वो? कहते हैं अर्जुन, सर्व कालों में, सर्व युगों में रहता हूं, आज भी हूं, आज भी हाजिर है वो, प्रकाश रूप में है। सथुल शरीर में हम ढूंढ रहे हैं, सथुल में तो सथुल मिलेगा। सुनना मेरी बात, लकड़ी में अग्नि छुपी हुई है, क्या बाहर से दिखती है? ज्योति प्रकट करो, माचिस की तिल्ली लगाओ, माचिस की तिल्ली भी लकड़ी की बनी हुई है खुद। आगे क्या लगा? बारूद, आगे मसाला है। घर्षण होगा, घर्षण किया, चिंगारी फटी, लकड़ियों में जला दो, लकड़ी खुद ब खुद जल रही है। इसका अर्थ क्या हुआ? लकड़ी में अग्नि पहले से मौजूद थी, वो जल रही है। हमारे अंदर वो दिव्य ज्योति पहले से मौजूद है, हमें पता नहीं है, हम बाहर घूम रहे हैं। सुनना, पहले सुनो। यहां पर अपना सुखदेव बैठा है, ध्यान से सुनियो। वो बैठा तो यहां है, सारे संसार में ढूंढते फिरे जाओ, बाहर नहीं मिलेगा। वो जहां बैठा है वहीं मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? अरे परमात्मा तो जर्रे जर्रे में सारे है, लेकिन जब घट में बोलेंगे ना, घट में भी है। घट में है सूझे नाही लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, घट में बैठा है, सूझता नहीं, दिखता नहीं है, भया मोतिया बिंद। हमें मोतिया बिंद पड़ गया ज्ञान का। सच्ची पूछोगे? सुन लो ध्यान से। यही नैना दे के, यही आत्म होए, यही नैना ब्रह्म के दादू पलटे दोए। इन्हीं आंखों में से हम संसार को देख रहे हैं, इन्हीं आंखों से हम आत्मा को देखेंगे, और इन्हीं आंखों से परमात्मा को देखेंगे। बोलो, जब संसार में खोलेगे ये नैन, तो सतुल दिखेगा सारा सामान, मकान, परिवार सब दिख रहा है। जब आंखें बंद करके अंदर जाएंगे पलट के दिव्य नेत्र पे, फिर आत्मा दिख रही है। देखना जरा, अब फिर परमात्मा दिख रहा है। ये तो अंदर दिख रहा है। अब सुनना है, मौत अंदर से आएगी, बाहर से नहीं आएगी। सारा कर्म का लेखा जोखा हाथों में नहीं है, शरीर में नहीं है,
करते ही कर्म आत्मा के एक कमरे में जमा होता रहता है। 3 काल हैं मोबाइल में, इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल, मिस कॉल। बाहर से कॉल आई, हम सुनते हैं, हम आवाज बोल के बाहर कॉल भेजते हैं, और कुछ मिस कॉल पड़ी हैं। 3 ही कर्म अपने पास, मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, चतुरात्मा से कर्म, तीनों का फल मिलता है। ये तीनों के तीनों कर्म करती है आत्मा, फल भोगता भी आत्मा बनेगी। जो करता है वही भोगता है। ध्यान से सुन लो, हमारा कर्म हमने किया है, फल भाई को नहीं मिलना। कैसे? हम भूखे थे, हमने भोजन कर लिया, भूखा तो भाई भी था, फिर उसकी तो भूख नहीं मिटी। अर्थात जिसने कर्म किया है फल उसी को मिल रहा है। ध्यान से सुनना, जीवन अंदर से है, आत्मा अंदर बैठ के ऊर्जा देके शरीर को चला रही है। फिर अंदर आत्मा है और आत्मा से मिलना है तो अंदर जाना पड़ेगा। अर्थात सुखदेव जहां बैठा था, जिस जगह हम सारे संसार में घूम आए, वो नहीं मिला, जहां बैठा था वहीं आना पड़ा, फिर वहीं मिल ली उससे। हमने आत्मा को मिलना था, परमात्मा को मिलना था। परमात्मा पहाड़ नहीं था, जल नहीं था, पेड़ नहीं था, सूक्ष्म अति सूक्ष्म नूर ज्योति था। फिर अंदर है वो तो आत्मा परमात्मा, 2 कमरे साथ साथ हैं। कर्मों की दीवार बीच में मोटी अड़ गई है। ध्यान से सुन लो, 2 कमरे हैं, बीच में दीवार है, एक आदमी उधर रह रहा है, एक उधर रह रहा है। या तो दीवार गिर जाए, आमने सामने देख ले, कर्मों की मोटी दीवार गिरेगी, आत्मा परमात्मा को सामने देख लेगी। फिर परमात्मा लेके आत्मा का हाथ पकड़ के चल अपने देश में ले जाएगा। या दुखों के देश में, इस पीड़ा के देश में हम क्यों रहेंगे भाई? बोल लो, राजा है, डर है उसको, राज्य ना छिन जाए, बीमार हो जाए, जनता विद्रोह कर दे, दूसरा राजा आगे भला बोल दे, हर समय दुखी। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम धारा। गुरु नानक जी महाराज तो अमर लोक के संत हुए हैं, वह कहते भाई सारा संसार दुखी, यहाँ तो यह सुख है नहीं। क्यों? इसका नाम मृत्यु लोक है, जीवन लोक नहीं है, ये मृत्यु लोक है। फिर मृत्यु के देश में तो दुख रहेगा। आत्मा अंदर है, फिर अंदर से ही दिखेगी वो युक्ति है। मेरी बात सुनो पहले, वो युक्ति है। कैसे? जैसे एक वैद्य हमारी नाड़ी पकड़ता है, चेक करता है, टिक 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 करके चल रही है, कितनी तो गति पे है, कम है या तेज है, उसी से अनुमान लगा देगा ये बीमार है। बात को समझ रहे हो ना? शकल देख के दवाई नहीं देगा वैद्य। आयुर्वेदिक में 3 पैथी हैं, वात, पित्त, कफ, ये है पैथी। 3 का परीक्षण करते हैं वो। वात मैंने वायु रोग, पित्त मैंने पित्त बढ़ गया घट गई, वात पित्त कफ, खांसी में कफ आता है, कफ बलगम को इकट्ठा होता है, बीमारी कौन सी है। इन 3 से वैद्य हमारे नाड़ी पकड़ के बता देंगे खाली पेट में कि इसका ये बीमारी है। शकल देख के नहीं बताएंगे, वो अनुमान लगाएंगे, बीमार तो है, मुरझाया हुआ चेहरा है, लेकिन बीमारी नहीं बता रहे अभी, वो नाड़ी पकड़ दे बता देंगे। वैद्य का काम करते हैं कौन? साधु लोग, भगत लोग, संत लोग, वो भी नाड़ी पकड़ते हैं आदमी, बता देंगे ये आत्मा का दर्शन कर चुका है, ये नहीं कर चुका है, ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है, वो नब्ज पकड़ते हैं। जैसे डॉक्टर ने, वैद्य ने बीमारी की दवाई अंदर दी, हमने खाई, बीमारी ठीक हो गई। दवाई अगर बांध के पुड़िया और बाहर रख दे और वैद्य कह दे 4 बार घुमा के ये मंत्र बोल के इसको बाहर रख देना 4 दिन तक,
बीमारी नहीं ठीक होनी, दवाई तो आ गई हाथ में, अंदर ग्रहण नहीं करी, बीमारी नहीं मिटी।